हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की बात करेंगे और पेपर जो थर्ड आपका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर हम स्टार्ट करेंगे। इसके ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्या पढ़ना है, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टेंसर के जो चैप्टर 1 आपका है बेसिक कंसेप्ट। पहले हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस में चैप्टर करते रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, जहां आपको सूटेबल लगे वहां फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सअप आपको नंबर मिल शो कर रहा हो, कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप हमें बता सकते हैं और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जल्दी दिया जाएगा। तो देखिए, टेंसर की बात करें, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर की बात करें, अभी तक आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कुछ इसके बारे में आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल आपके लिए नया है ना। हालांकि ये बहुत इजी है, थोड़ा सा इसका नोटेशन जो है आप अगर समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट अच्छे समझ लेते हैं तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लेकिन देखने से लगता है ना, आप जब इसको बुक को अगर खुद पढ़ना चाहोगे, देखोगे, थोड़ा सा आपको ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नोटेशन सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आपके लिए क्या है, नया है। चलिए हम आज बेसिक चैप्टर 1 बात करेंगे, चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जो आपका है बेसिक कंसेप्ट है टेंसर का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। टेंसर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ओके। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, रेगुलरली नोट्स बनाइए, रेगुलरली पढ़ लिए। आपको डेली आपको तो पहले हम इसके 1-2 चैप्टर कवर करेंगे, फिर जो आपके अदर बुक है उसको कवर करेंगे। बेसिक सेकेंड ईयर में है तो आप एग्ज़ाम दिए, जैसा भी हो उसकी टेंशन छोड़िए, आगे अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक। तो ये सबसे पहला हम बेसिक कंसेप्ट में समझते हैं जो हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। क्या होता है? बिल्कुल हम टेंसर जो है, यानी जो आपका है 0 से स्टार्ट किया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको इससे पहले आपने इसके बारे में तो कुछ सुना नहीं इसके पहले, तो बिल्कुल आपके लिए नया है, ठीक है। तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम टेंसर। पहला जो टॉपिक है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से समझिए, बस नोटेशन है और कुछ इसमें है नहीं। एक बार आपको नोटेशन समझ में आ गया ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, नहीं पहले समझ लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता क्या है, इसको पहले समझिए। आप कोई भी मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का ए के पावर में आई यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे जो सफिक्स में क्या लिखा है, जे लिखा है ना, या ये ना ए के पावर में लिखा है आई और नीचे लिखा है जे। तो जो पावर में इसके मतलब जो इसके अपर पोजीशन पे होता है, मतलब मान लीजिए हमारे पास ए है, उसके अपर पावर में जो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर सफिक्स जे है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। बस यही डिफिनेशन है, चाहे वो इस टाइप का हो, ठीक, चाहे आप इस टाइप का हो, जिस टाइप का हो, अगर उसके मान लीजिए कोई भी यहाँ पर ए दिया है, चाहे बी दिया है, चाहे कैपिटल ए दिया, कुछ भी दिया हो, जो उसके अपर पोजीशन पे उसके पावर में होता है, उसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो नीचे इंडेक्स में होता है वो हमारा क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। समझ गए डिफिनेशन? चलिए एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। द सफिक्स आई एंड जे इन ए आई जे, मतलब ए का पावर आई है और नीचे इंडेक्स में क्या है आपका, सफिक्स में जे है, आर कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट, हाँ, एंड सब स्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब आई को क्या बोला जा रहा है, सुपर स्क्रिप्ट, और जे को क्या बोला जा रहा है, सब स्क्रिप्ट बोला जा रहा है। द स्क्रिप्ट विच इज रिटन इन अपर पोजिशन, देखिए यहाँ पर बोला गया अपर पोजिशन इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट विच इज रिटन एज लोअर पोजिशन इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। समझ गए? सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी कोई हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का भी है, जे के है ना, तो ये हमारा सुपर क्या होगा, स्क्रिप्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, सब स्क्रिप्ट होगा, है ना। इस टाइप का जो भी हो लिखा होगा, तो बिल्कुल 0 से टेंसर शुरू किया जा रहा है। हाँ, बने रहिए आप, साथ में पढ़ते रहिए, बिल्कुल आपको फ्री
इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, आप बस रेगुलरली अपनी क्लास लेते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा हमें जरूर बताएं आप, ठीक है। चलिए वीडियो स्टॉप करके इसको इसके एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको लिख सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मतलब लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे आप, a1x की पावर x1, a2x की पावर 2, a3x की पावर 3, इसको हम an x के पावर n, इसको हम क्या लिखते थे। देखिए जो इस टॉपिक हमारा है आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पर नया नोटेशन आपको मिला है, a1x के पावर 1, a2x2 प्लस a3, इसको हम x3 बोलेंगे, x3 एंड an xn। ये जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा तो इसको हम इन सबको सम को हम क्या लिख देते हैं, समेशन लगा देते हैं, और i बराबर कहाँ तक वेरी कर रहा है, n तक। इस टाइप का हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक इस तरह का। जो i है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, i बराबर 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो मतलब अगर इस एक्सप्रेशन को हम चाहें तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में। आपने इसको बहुत बचपन से देखते चले आ रहे हैं, a1x1, a2x2, a3x3 प्लस an xn, इसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, i बराबर 1 to n ai xi, जहाँ i बराबर अगर आप 1 लेंगे तो पहला टर्म आएगा, असम्पशन का मतलब होता है सम, प्लस अगर i बराबर 2 लेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा, i बराबर 3 लेंगे तो 3x3 आएगा, ऐसे ही n टर्म तक आएगा। तो देखिए आइंस्टीन समेशन जो कन्वेंशन क्या उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, ये जो समेशन है इसको उन्होंने एडॉप्ट कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, सॉरी, इसको उन्होंने क्या किया, आइंस्टीन कन्वेंशन समेशन ने क्या किया, समेशन जो कन्वेंशन ने क्या उन्होंने क्या दिया था, देखिए ये जो समेशन है ना, इन्होंने इसको स्किप कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, हटा दिया, ड्रॉप कर दिया। अब उन्होंने ये बोला कि इस फॉर्म को, मतलब यहाँ से इनके सम को हम बस इतना ही लिख सकते हैं, ai x के पावर i। अब टेंसर की भाषा में ये समेशन हम कहीं नहीं लिखेंगे। आप अगर आपको ये कहीं एक्सप्रेशन मिलता है तो इसका मीनिंग ये है, अगर i मान लीजिए यहाँ i यहाँ से 1 2 3 वेरी कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये है, देखिए ए आई और x के पावर i का मीनिंग ये हो गया a1 x1 प्लस, अगर i 1 2 3 वेरी कर रहा है तो a2 x2 प्लस a3 x3, मतलब इसका मीनिंग ये हो जाएगा। यहाँ पर समेशन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इनके सम के फॉर्म में लिखना, समेशन ऑफ i। जैसे मान लीजिए और भी कोई इंडेक्स अगर हम bj ले लेते हैं, हाँ bj यहाँ पर y के पावर j ले लेते हैं, इसका भी अगर मान लीजिए j कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, 1 2 3 4 तक वेरी हो रहा है। तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन ने ये क्या बोला कि इस सिग्मा को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ai xi भी लिख सकते हैं। तो टेंसर की भाषा में सिग्मा आपको कहीं दिखेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको याद रखना कि कहीं ऐसा लिखा हुआ i जहाँ तक वेरी करेगा, i बराबर 1 2 3 4 5 6 n तक, तो आपको इसका मीनिंग ये है कि इसका सम क्या, जैसे यहाँ पर j वेरी कर रहा है 1 2 3 4 तक, तो यहाँ पर मीनिंग है b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3 प्लस b4 y के पावर 4, ये मीनिंग है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस i को हम क्या बोलेंगे, रिपीटेड इंडेक्स। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, इस टाइप का कहीं भी एक्सप्रेशन आता है, i जहाँ तक वेरी होगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये सम के फॉर्म में है। क्या है, ये सम के फॉर्म में है, और i को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटेड इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या होता है, एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, द एक्सप्रेशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन an xn इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, समेशन i बराबर 1 to n ai xi। समेशन कन्वेंशन मीन्स का मतलब क्या हो गया, ड्रॉप द सिग्मा एंड साइन, सिग्मा साइन, एडॉप्ट द कन्वेंशन।
एडॉप्ट द कन्वेंशन, जो आपको मैंने समझाया वही लिखा गया है यहाँ पर। समेशन आई बराबर 1 to ai x के पावर i इक्वल टू ai xi। मतलब कहीं भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है तो आप समझिएगा i जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा है वो इनके सम के फॉर्म में है। i अगर बराबर 1 2 3 4 5 तक जाता है तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5 तक ये वेरी करेगा। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है आपको जानना। अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक के बारे में आपको नहीं पता है, तो कभी भी आपको टेंसर समझ में नहीं आएगा। ये बातें आप याद रखिएगा, कभी भी आपको समझ में चीज़ें नहीं आने वाली। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या आपको बहुत मतलब जैसे जैसे आपको आगे हम लोग बढ़ेंगे समझ में आता जाएगा, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। बिल्कुल ईजी है, बस नोटेशन है और कुछ नहीं। अब देखिए, अगर मैं आपको इसके जगह पे अगर ये लिखता बिना टेंसर को ये सब बताए, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन बिना बताए आपको इसके जगह पे लिख देता, तो आप कहते ये संभव ही नहीं है। क्या बोलते? कहते कि ये कहाँ पॉसिबल है, ऐसा कैसे लिख देंगे आप, है ना। लेकिन आइंस्टीन जो समेशन कन्वेंशन था, उन्होंने इस सिग्मा को ही क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब उन्होंने बोल दिया कि इसका मीनिंग ये हो जाता है, आई जहाँ से जहाँ वेरी करेगा वहाँ तक ही होगा। तो वीडियो स्टॉप करके इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, बाकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। डिफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगा, समझ गए हो तो बुक से भी आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आप पढ़िए, क्या करिए, पढ़िए, है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हमारा डमी इंडेक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, डमी सफिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, नहीं तो आपको समझ में नहीं है डमी 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 होता क्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन से आपको समझाता हूँ, ये डिफिनेशन हम बाद में देखेंगे, फिर समझ लेते हैं डमी इंडेक्स और डमी या डमी सफिक्स होता क्या है। सपोज हमारे पास यहाँ पर है ए, इसके एक सब स्पिक्स में क्या है, आई है, सुपर स्पिक्स में इसका क्या है, जे है, और यहाँ पर है एक्स, जिसके केवल क्या है, सुपर स्पिक्स में क्या है, सुपर स्क्रिप्ट में क्या है, यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि डमी इंडेक्स का मतलब क्या होता है। डमी इंडेक्स मतलब इस ए यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में है आई, और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में है जे, और यहाँ पर यक्स के यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में क्या है, आई है। तो देखिए डमी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि मान लो जो वो क्या हो, या वो सुपर स्क्रिप्ट में भी हो, हाँ ऐसा इंडेक्स मतलब आई जे के जो भी हो वो ऐसा हो, वो सुपर स्क्रिप्ट में भी हो और सब स्क्रिप्ट में भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डमी इंडेक्स या डमी सफिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें देखेंगे आप, इस एक्सप्रेशन में देखिए, इसमें यहाँ पर आई दो जगह, मतलब क्या है, आई या जे के जो भी है वो क्या है, एक तो सुपर स्क्रिप्ट में भी आए, हाँ, और सब स्क्रिप्ट में भी आए। दोनों में अगर एक ही आई जे के चाहे जो भी यहाँ पर इंडेक्स में दिया हो वो आता है, तो हम कहेंगे वो क्या है, डमी इंडेक्स है या डमी सफिक्स है। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे आई यहाँ पर भी है, सब स्क्रिप्ट में भी है, और आई यहाँ पर क्या है, सुपर स्क्रिप्ट में भी है। तो आई यहाँ पर क्या है, डमी इंडेक्स है। क्या है, डमी इंडेक्स है, मतलब वो क्या हो, सुपर स्क्रिप्ट में भी हो और सब स्क्रिप्ट में भी हो, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डमी इंडेक्स बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे। और डमी इंडेक्स जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि ये आपको ये ना दिखेगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, एक्स के पावर यहाँ पर के लेते हैं। अब इसमें डमी इंडेक्स क्या है, के है, इसमें डमी इंडेक्स क्या है, आई है ना। अब आप देखिए यहाँ पर हम जे को फिक्स रखते हैं, और यहाँ पर आई बराबर क्या लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, और यहाँ पर के बराबर क्या लेते हैं, 1 2 3। आपको पता है कि रिपीटेड इंडेक्स में उसको हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग बताया। अब देखिए इसको मैं सम के फॉर्म में दोनों को लिखता हूँ, देखिएगा दोनों इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, डमी इंडेक्स जो है वो क्या कर सकते हैं आप, उसको जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा, हाँ मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी इंडेक्स होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, आई को यहाँ पर 1 2 3 के सब के फॉर्म में लिखता हूँ, और जे को फिक्स रखता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर I1 जे एक्स के पावर 1 प्लस I2 जे एक्स के पावर 2
प्लस i3 x के पावर 3। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है i j x के पावर यहाँ पर j है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, k बराबर 1 2 3 लिखता हूँ। तो यहाँ से k j x के पावर k मतलब तो यहाँ पर देखेंगे k बराबर रखेंगे तो j k 1 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 1 होगा, x के पावर 1 j k2 x के पावर 2 प्लस a3 j x के पावर 3। अब ध्यान से देखेंगे आप, जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए और इसके दोनों को सम को देखेंगे तो दोनों क्या है, सेम है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो डमी इंडेक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी और भी इंडेक्स, मतलब आई जे के से। समझ आ रहा है ना, किसी और से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं कोई लेकिन जहाँ ये बैरी करता है ये सेम होना चाहिए। मतलब आई मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 बैरी कर रहा है, सेम के भी क्या करना चाहिए 1 2 3 तक बैरी करना चाहिए। तो आप कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आई के जगह कभी कभी हम जे को कर देंगे रिप्लेस, नहीं मतलब के को रिप्लेस कर देंगे, कभी कभी किसी और वर्ड से हम क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये ध्यान रहे, डमी इंडेक्स को हम किसी और इंडेक्स से हम क्या करते हैं या वेरिएबल से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पे वो बैरी कर। अगर आई बराबर 1 से बैरी कर 1 to n कर रहा है, के भी आई बराबर के बराबर 1 से लेके n तक बैरी कर रहा है, तो दोनों सेम होंगे। आप इसको देख सकते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल 3 तक लिया था। तो यहाँ पे देखिए a1j x1 प्लस a2j x2 प्लस a3j x3, और इस एक्सप्रेशन को जब हमने यहाँ पर आई को रिपीटेड इंडेक्स आई को सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर हमारा जो है इंडेक्स है, जो रिपीटेड इंडेक्स है वो चेंज है। यहाँ पर आई था, यहाँ पर क्या है, के है, लेकिन दोनों को जब सम किया दोनों सेम आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो डमी इंडेक्स होता है वो क्या कर सकता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और रिपीटेड इंडेक्स से। समझ में आ रहा है ना। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। डमी इंडेक्स और डमी सफिक्स दोनों का नाम सेम ही है। हाँ, इंडेक्स यहाँ पर सही कर लीजिए आप, ठीक है। इफ इंडेक्स अकर ट्वाइस इन टर्म, देखिए डिफिनेशन देख लीजिए। इफ एन इंडेक्स अकर ट्वाइस इन टर्म वंस इन सब स्क्रिप्ट पोजीशन, मतलब एक बार क्या है वो सब स्क्रिप्ट पे पोजीशन पे आए, एंड वंस इन सुपर स्क्रिप्ट, देन दैट इंडेक्स इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। मतलब कह रहा है कि अगर इंडेक्स जो है सब स्क्रिप्ट में भी आए और सुपर स्क्रिप्ट में भी आए, दोनों में आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डमी इंडेक्स बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, आई, यहाँ पर आई इज द डमी इंडेक्स इन दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए आई क्या है, रिपीटेड इंडेक्स है, और जे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जे को भी अभी डिफिनेशन जे को क्या बोलते हैं अभी हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। तो देखिए इसमें आई जो है सब स्क्रिप्ट में भी आया हुआ है और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में भी आया हुआ है ना। तो हम आई को बोलेंगे क्या है, वो डमी इंडेक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, है ना। और भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा था। हाँ देखिए यहाँ पर आप दोनों कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इंडेक्स को। यहाँ एन के टर्म में लिखा गया है, रिपीटेड इंडेक्स यहाँ आई है और ये जे है, यहाँ पर इसके सुपर स्क्रिप्ट में जे है और रिपीटेड यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में क्या है, आई है, और इसके सुपर स्क्रिप्ट में जे है। इसको हम आई बराबर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आई बराबर वेरी कर रहा है 1 to n तक, और के कहाँ से वेरी कर रहा है, आई बराबर के बराबर 1 to n वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब दोनों को जब सम के फॉर्म में लिखा गया, रिपीटेड इंडेक्स आई है, यहाँ पर रिपीटेड इंडेक्स जे के है, तो इन दोनों को सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो सुपर स्क्रिप्ट होता है इसको हम फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का जब सम हमने एक्सप्रेशन किया तो दोनों इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है इसका मतलब दोनों क्या इक्वल है। इससे हमें पता चलता है कि डमी इंडेक्स को, हाँ मतलब डमी जो इंडेक्स होता है, जो रिपीटेड इंडेक्स होंगे, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ आई के जगह पर के भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बैरी करता है दोनों का आई और के,
वो सेम होना चाहिए, तभी क्या होंगे वो रिप्लेस आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाँ कि डमी इंडेक्स क्या होता है। हाँ, डमी इंडेक्स जो होता है, जो रिपीटेड इंडेक्स उसमें होते हैं, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और इंडेक्स से। जैसे देखिए यहाँ पर रिपीटेड इंडेक्स आई है, यहाँ पर क्या है के है, दोनों अलग अलग है, लेकिन आपसे बोला जाए तो आप कहोगे ये इक्वल नहीं है। लेकिन टेंसर की भाषा में अगर टेंसर की बात करें, जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, तो उसमें क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिपीटेड इंडेक्स है आई और के है, वो 1 से n के बीच में वेरी कर रहा है। चलिए वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लिए। आपको आई होप आपको डमी इंडेक्स के बारे में सब समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फ्री इंडेक्स क्या होता है। देखिए, ऐसा इंडेक्स जो रिपीट ना हो हाँ किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम बोलते हैं फ्री इंडेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ये आपका सब स्क्रिप्ट में आई है और सुपर स्क्रिप्ट में जे है, यहाँ पर क्या है, ये रिपीटेड आपका सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर आई है, तो रिपीटेड इंडेक्स इसको हम बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं डमी इंडेक्स। और देखिए इसमें रिपीट क्या नहीं हुआ है, इसमें रिपीट हुआ नहीं है जे, तो जे इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स इन दिस एक्सप्रेशन। जे इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, फ्री इंडेक्स। इस जे को ही बोलते हैं हम क्या, फ्री इंडेक्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा समझाने में आपको, है ना। ये रिपीटेड इंडेक्स है तो इसको डमी इंडेक्स बोलेंगे, और जो रिपीट नहीं होता है किसी भी एक्सप्रेशन में या टर्म में, तो उसको हम बोलते हैं फ्री इंडेक्स। तो इस एक्सप्रेशन में ये हमारा क्या है, फ्री इंडेक्स है। डिफिनेशन देख लेते हैं फ्री इंडेक्स का। एंड इंडेक्स विच नॉट रिपीटेड इन टर्म इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स। किसी भी टर्म में अगर कोई भी इंडेक्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्री इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जे इज फ्री इंडेक्स इन टर्म दिस। हाँ, ए जे आई और एक्स की पावर यहाँ पर क्या है, आई है। कुछ ये है, एक चीज नोट में आप लिख सकते हैं, अ फ्री इंडेक्स कैन नॉट रिप्लेस बाई अनदर फ्री इंडेक्स। कह रहा है जैसे डमी इंडेक्स में आपको पता है कि डमी इंडेक्स में क्या होता है, आप किसी दूसरे इंडेक्स को रिप्लेस कर सकते हो, है ना। लेकिन फ्री इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, देखिए आप यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में जे है, यहाँ सब स्क्रिप्ट में आई है, यहाँ पे एक्स के पावर में यहाँ पर क्या है, आई है। दिस इज नॉट इक्वल टू क्या, ए के पावर के आई और एक्स के पावर आई। यहाँ पर रिपीटेड इंडेक्स क्या है, आई है, यहाँ पर रिपीटेड इंडेक्स आई है, लेकिन ये के जे और के जो है आपके इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्री इंडेक्स होते हैं उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या कर सकते, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर जे नॉट इक्वल टू के। तो आई होप आपको डमी इंडेक्स, फ्री इंडेक्स समझ में आ गया। हाँ, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन समझ में आएगा। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कोनेकल डेल्टा, जो इस टेंसर का क्या है, हीरो है। क्या है, उसे हम हीरो बोलते हैं, वो कि हर टर्म बाई टर्म आपको उसका यूज मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं कोनेकल डेल्टा की डिफिनीशन क्या है और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो है नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कोनेकल डेल्टा, जो काफ़ी इसका यूजफुल, बहुत ज़्यादा इसका यूजफुल करेंगे। और आगे अगर एमएससी करते हैं या कोई तैयारी करते हैं प्रिपरेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो बस आपको टेंसर का यही ब्रांच एक आपको देखने को मिलता है, उसका यूज करते हैं, बाकी कहीं कुछ यूज नहीं होता है। हालांकि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है टेंसर, रिसर्च वगैरह जो भी होता है इस पर भी होता है, रिसर्च वगैरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोनेकल डेल्टा। देखते हैं कोनेकल डेल्टा इज सिंबल, एक नोटेशन है कोनेकल डेल्टा। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा आई जे। हाँ, अगर कोनेकल डेल्टा आपसे बोला जाए, हाँ इंडेक्स में आई जे बोला जाए, चाहे कुछ और बोला जाए, तो समझ जाइएगा कि आपका यही सिंबल है कोनेकल डेल्टा का। बात को समझ रहा है ना, ये आपका किसका सिंबल है, कोनेकल डेल्टा का। अब देखिए, एंड डिफाइंड एज, कोनेकल डेल्टा का डिफिनीशन क्या है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, एक बार समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। जब आई बराबर जे हो जाएगा तो कोनेकल डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। जब ये अलग अलग रहेगा, आई नॉट इक्वल टू जे,
तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यही कोनेका डेल्टा की डिफिनीशन है। बात समझ रहे हैं? जैसे समझिए आप एक और मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ डेल्टा आई जे कोनेका डेल्टा है, तो जब हम आई बराबर जे यानी आई यहाँ ले लें या हम जे ले लें, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर हम आई यहाँ है, यहाँ पर के है, यहाँ पर है आपका जे और यहाँ है के, तो इन सब की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ध्यान रहे डेल्टा आई जे में अगर आई बराबर जे है या जे बराबर आई है, तो मतलब आप ये समझिए ना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो डेल्टा आई जे की यानी कोनेका डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है? वो 1 हो जाती है। और दोनों अलग अलग रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है ना। इसका बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे, हर मोड़ पे आपको आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर राइट किए गए, इसको समझ लेते हैं और ये हमेशा आपको याद रखना है। एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन थ्योरम में एग्जाम्पल आ सकते हैं। फॉर इफ आई जे के टेक्स ऑल वैल्यू, मतलब आई जे के जहाँ भी है उसको आप आई 1 से लेके n तक आप उसकी वैल्यू लेना है। सो डेट फर्स्ट जो आपका है ए है डेल्टा आई की वैल्यू जो है n होगी। अब सेकंड बोला जा रहा है डेल्टा आई जे और डेल्टा जे के की वैल्यू डेल्टा आई के हो जाएगी। थर्ड बोला जा रहा है, थर्ड आपका सी नंबर, डेल्टा आई जे डेल्टा जे के की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपकी n हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कोनेका डेल्टा में अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों यानी सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो उसकी वैल्यू जहाँ तक ये n वेरी कर रहा है वही होगी। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल का तो आप समझिए, डेल्टा यहाँ पर आई है और आई कहाँ से वेरी कर रहा है? 1 2 3 कर रहा है, 3 तक वेरी कर रहा है, तो डेल्टा आई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेम यहाँ पर देखिए आई वेरी कर रहा है 1 से n तक, इसका मतलब डेल्टा आई की वैल्यू जो है वो n होगी। क्या होगी? n होगी। फॉर एग्जाम्पल इस सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सेकंड बोला, इसको फार्मूले के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। बी बोला जा रहा है कि डेल्टा आई जे डेल्टा जे के की वैल्यू डेल्टा आई के हो जाएगी। मतलब अगर दो डेल्टा आपके पास हैं यहाँ पर, फर्स्ट का सब स्क्रिप्ट दूसरे का सुपर स्क्रिप्ट सेम है, यहाँ पर देख रहे हो ना जे है, तो इसको हम डेल्टा के फॉर्म में जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है उसको लिख सकते हैं। यानी डेल्टा अगर ये दोनों सेम है तो डेल्टा आई के लिख सकते हो, इसका सुपर स्क्रिप्ट और दूसरे का सब स्क्रिप्ट अगर ये दोनों का सेम है तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा आई के। तो इसको आप फार्मूले के तौर पर लिख सकते हैं। अब थर्ड इसमें आता है आपका डेल्टा आई जे और डेल्टा जे आई की वैल्यू 1 होगी। मतलब पहले का सुपर स्क्रिप्ट और दूसरे का सब स्क्रिप्ट सेम है और फिर सेकेंड वाले का सुपर स्क्रिप्ट और दूसरे का सब स्क्रिप्ट डेल्टा आई जे में समान है। मतलब ये वाला इंडेक्स सेम है और ये वाला इंडेक्स सेम है, तो जहाँ तक आई जे वेरी कर रहा है, जहाँ तक आई जे वेरी कर रहा है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। सपोज हमारे पास आपको एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, डेल्टा आई जे और डेल्टा जे आई, और आई और जे जो है वेरी कर रहा है 1 2 3 तक वेरी कर रहा है, तो इन दोनों की इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसी प्रकार आई जे यहाँ 1 से n तक वेरी कर रहा है, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगी ना। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आप इसको फार्मूले के तौर पर इसको नोट बना सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? डेल्टा आई मतलब डेल्टा आई की वैल्यू जो होगी वो n होगी, तो आप यहाँ पर n आई को कहाँ से वेरी कराएंगे? आपको आई को 1 से लेके n तक वेरी कराना है, तो 1 रखिए, 2 रखिए, हाँ 3 रखिए, n रखिए। आपको पता है कि डेल्टा आई जे में जब इसका इंडेक्स सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट डेल्टा आई बराबर जे हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू 1, सेकंड वाले की वैल्यू दोनों की क्या है? इसका जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो वैल्यू है वो सेम है, n तक सेम है, तो इसको हमने 1 को n टाइम क्या किया? ऐड किया। तो जब 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो आपको फार्मूला पढ़ा होगा जीपी का, ज्योमेट्रिकल सीरीज का, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो प्रूफ हो जाएगा। सेकंड प्रूफ करने के लिए सिंस देयर इज समेशन फॉर j, अब इसको हम j के यहाँ पर रिपीटेड इंडेक्स क्या है? j है, इसको सम के फॉर्म में लिखेंगे, यानी j बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे,
और आई और के को हम यहाँ पर फ्री इंडेक्स है, इसको हम फ्री ऐसे फिक्स रखेंगे। तो इसकी वजह देखिए यहाँ पर हमने जे को वेरी करना है ना, जे आपका क्या है फ्री इंडेक्स है ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर n तक जाएंगे। ठीक है, ऑल क्वांटिटीज लाइक मतलब जहाँ जहाँ आई जे की मतलब डिफरेंट है डेल्टा की वैल्यू, वह टर्म क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। यानी यहाँ आई है, यहाँ 1 है, डिफरेंट है, ये टर्म 0, यहाँ पर आई है, यहाँ पर 2 है, इसको देखिए डेल्टा को देखिए तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये एन टर्म तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्सेप्ट आईएथ टर्म, जहाँ इसका आईएथ टर्म कहीं बीच में यहीं पर आएगा है ना, डेल्टा आई आई इसकी वैल्यू कहीं बीच में आपको मिलेगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी है ना। द टर्म कंटेनिंग दिस, तो ये इंटू यहाँ पर इंटू में क्या आएगा डेल्टा आई के आएगा, तो इसकी डेल्टा आई एफ टर्म की जो वैल्यू होगी ना, आई एफ टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगा, तो ये 1 इंटू दिस, तो इस तरह से आपका ये प्रूफ में आ जाएगा डेल्टा आई के आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, हमने फ्री जो इंडेक्स आपका है रिपीटेड इंडेक्स उसको सम के फॉर्म में लिखने के बाद जहाँ जहाँ देखेंगे ये आई के I1 क्या समान नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जब आई जे समान नहीं होता है मतलब इक्वल नहीं होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। लेकिन इसका जो आईएथ टर्म आएगा कहीं आएगा बीच में, आईएथ टर्म जो आएगा वो 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो वही डेल्टा आई के जो होगा मिलेगा यहाँ पर कहीं डेल्टा आई के। समझ में आ रहा है ना, तो वही इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला कैसे प्रूव करेंगे, समिंग द इंडेक्स जे को सम में फॉर्म में लिखिए, क्योंकि रिपीटेड इंडेक्स है तो जे बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर 2 रखेंगे, जे बराबर 3 रखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी डिफरेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, लेकिन बीच में कहीं न कहीं डेल्टा आई आई आएगा, क्या आएगा डेल्टा आई आई आएगा। ठीक है, जब डेल्टा आई आई आएगा और डेल्टा आई आई की जो वैल्यू होती है वो n होती है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोनिकल डेल्टा, ये टेंसर में बहुत इसका हम ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो जब भी डेल्टा आई जे की वैल्यू आई बराबर जे होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जब जे आई नॉट इक्वल टू जे होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। हाँ, तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये पार्ट 1 आपका है बेसिक कंसेप्ट का, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, आप अपना पढ़ाई जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए। आपका अगस्त ये चल रहा है ना, बात को समझिए, आप बेसिक सेकेंड ईयर से आप थर्ड ईयर में चले गए हैं ना, तो इन चीज़ों को समझिए और अपना जो भी एग्जामिनेशन होगा उसको कोई मैटर नहीं करता, आप सब्जेक्टिव के रिटर्न के तौर पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।